जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना कोटम कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 13 अगस्त का अपना शुक्राना सत्संग शाम को 4:40 पर कर रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना है आज का सत्संग करवाने का। कल भी सत्संग नहीं शेयर हो पाया और आज भी मैं दिन में नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरु जी क्षमा करिएगा, भूल चूक गलतियों को क्षमा करिएगा। भूल चूक नहीं है गुरु जी, भूले तो नहीं हैं, हर समय आपको याद करते रहे हैं, ध्याते रहे हैं, मन मन में आपको स्मरण करते रहते हैं, पर बस कुछ गृहस्थी के कामों में उलझ कर ऐसा हो जाता है कि शुक्राना सत्संग करने का समय नहीं मिल पाता। गुरु जी, शुक्राना करने के लिए एकांत चाहिए, एकाग्रता चाहिए, वो कभी कभी गृहस्थी में मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो मन से शुक्राना है वो तो हर पल का है शुक्राना गुरु जी, लेकिन शब्दों का शुक्राना जो है उसके लिए जब टाइम मिलेगा तभी हो पाता है गुरु जी। इसलिए मैं बस उस जो शब्दों का शुक्राना आपका है वो नहीं हो पाया, उसकी क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। बाकी तो आप अंतर्यामी हैं, आपको पता है, बस हर पल हर समय हम आप ही को ध्याते हैं, आप ही को सिमरते हैं, आप ही अंग संगसाई रहते हो, जो कराना है सब कुछ आप ही कराते हो गुरु जी। शुक्राना है आपका, बहुत बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी विपिन जी, सौम्या जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप कहते हो ना कि जब कभी कुछ ना समझ में आ पाए, कोई शुक्राना सत्संग ना शेयर कर पाओ, कुछ पाठ ना कर पाओ, तो बैठ के मेरा मंत्र जाप किया करो। मंत्र जाप में ही सबसे ज़्यादा शक्ति है और यही लगता है कि चलते फिरते उठते बैठते हर समय हम आपका मंत्र जाप करें। इस समय भी मेरे मन में यही विचार आया कि और कुछ नहीं तो मैं बैठ के बस अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, जो सबसे पावरफुल है, जो हमें सबसे ज़्यादा शक्ति देता है। तो गुरु जी, आज और कुछ ना करके मैं आपका मंत्र जाप ही करूँगी बैठ के, और सारी संगत से ये प्रार्थना करूँगी कि यदि उनके पास भी समय है तो मेरे साथ बैठ के गुरु जी का मंत्र जाप करें, नहीं तो सिर्फ स्मरण करें, उनको दिल में स्मरण करें या सिर्फ श्रवण ही करते रहें, जो जिसकी जैसी इच्छा। बस गुरु जी जैसा आप सबसे कराना चाहें वैसा कराते रहें और मेरे मंत्र जाप को, मेरी भक्ति को भी स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। गुरु जी, आज का दिन कल से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप तो अंतर्यामी हो, आपको पता है कि हर घर में कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। गुरु जी, यहाँ देहरादून में बहुत बारिश होती है, जिसकी वजह से इतनी नमी आ जाती है। उससे इस बार इतनी ज़्यादा दीमक लग गई घर में गुरु जी, सब अलमारियों में, सब जगह पे। तो बस जब परसों देखा तभी से मन बड़ा परेशान था। तो कल पेस्ट कंट्रोल वालों को बुलाया था गुरु जी, उनसे पूरा चेक कराया। अब आज सुबह से फिर कल सारा पूरी अलमारियाँ खाली करना, सब कुछ करना, बहुत काम था। आज सुबह से पेस्ट कंट्रोल वाले आए थे, उसका स्प्रे डल रहा था। बस जो वो करवाना आपने करवाना है, घर को मेंटेन भी तो करना है ना गुरु जी, क्योंकि यदि इस तरीके से दीमक सब पूरा घर खा जाएगी, लकड़ी सारी हो जाएगी, तो सारा घर तहस नहस हो जाएगा। इस वजह से गुरुजी, आपने ही जो ये दृष्टि डलवाई है, तेरे घर में जो खराबियाँ आ रही हैं उसको ठीक कर। तो गुरुजी, उसका कोटम कोट धन्यवाद है, शुक्राना है कि आपने मेरा ध्यान इन चीज़ों पर दिलवाया है कि घर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है जो मुझे ठीक करवाना है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बस इस तरह से मेहर बनाए रखिए, और जो भी कमियां घर में दिखती हैं आपको, वो ठीक कराइए। इसी बहाने आप कहोगे कि घर की सफाई भी हो जाएगी। अलमारियां आप कह रहे थे साफ़ कर, शायद तभी आपने ये रास्ता दिखाया है कि जब स्प्रे कराएगी तो अपने आप अलमारियां भी खाली होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी, आज का सत्संग इसीलिए लेट हुआ, इसीलिए कोई पूजा पाठ भी नहीं हो पाया। बस अब मन में एक छोटा सा भजन आ रहा है जो आपके आगे बोलना चाहूँगी गुरुजी। कुछ दिनों से वो भजन मन में आ रहा था, लेकिन हो नहीं पाया था, बोल नहीं पाई था। यदि कुछ बोलने में या शब्दों के उच्चारण में त्रुटि हो तो उसको क्षमा करिएगा गुरुजी। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरे चारों तरफ अंधेरा है, नहीं दिखता कहीं सवेरा है। मेरा चारों तरफ अंधेरा है, नहीं दिखता कहीं सवेरा है। तूने ज्ञान का दीप जलाया, तूने ज्ञान का दीप जलाया। मेरी नाव भंवर में डूब रही, पतवार पकड़ता कोई नहीं। तूने भव से पार लगाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। तूने भव से पार लगाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने
ऐसा सतगुरु पाया। अपनों ने मुझे ठुकराया था, गैरों ने न दिया सहारा था। अपनों ने मुझे ठुकराया था, गैरों ने न दिया सहारा था। तूने अपने गले लगाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। तूने अपने गले लगाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मैं अवगुणों से भर गई, मेरे सिर पर गठरी पाप धरी। मैं अवगुणों से भरी हुई, मेरे सिर पर गठरी पाप धरी। तूने फिर भी मुझे अपनाया, मेरा रोम रोम हर्षाया। तूने फिर भी मुझे अपनाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। मेरा रोम रोम हर्षाया, मैंने ऐसा सतगुरु पाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी से यदि इसमें शब्दों के लिखने में या बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा करिए गुरु जी। बस जब से आपको पाया है तभी से दिल खुश रहने लगा है, तभी से एक आस एक उम्मीद जागी है कि जीवन फिर से मोड़ लेगा, फिर से सब परेशानियां दूर होंगी, सब कष्ट दूर होंगे और आप रक्षा करोगे गुरु जी। इस आस इस विश्वास को बनाए रखो, अपनी भक्ति से जोड़े रखो, अपने चरणों से जोड़े रखो। जैसे भी हो, उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ आपका सिमरन करें, आपका जाप करें, आपकी भक्ति में रहें। कहीं भी रहें, कैसी भी अवस्था में रहें, बस आपको न बिसरें गुरु जी। और आप अपना हाथ कभी हमारे सिर से मत उठाना गुरु जी। हमेशा हमारे अंग संग सहाय रहना गुरु जी। बस आपकी कृपा बनी रहे, आपकी कृपा चाहिए और कुछ आस नहीं है। आपकी कृपा होगी, आपका साथ होगा तो सारे जहान की खुशियाँ हमें मिल जाएंगी। बस गुरु जी, यही अरदास है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सात सरी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बाबा आज तेरा तारीख, सब कुछ तेरा तेरा और तू मेरा। मैं चुम के कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग 4:41 पर 69% चार्ज है बाबा कर रही हूँ। यहाँ 66 का एंजल नंबर है वो गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज बुधवार, गन्नू भाई का वार, अबजी का वार। आप मुझे भेज रहे हैं कि मेरी ब्लेसिंग्स तेरे पास पहुंच रही है। तो बाबा ब्लेसिंग्स पहुंचने का सिलसिला कल से चालू हुआ है, पर आपके जो छोटे पुत्र हैं वो उसको टिकने देंगे तब तो। कल तापसी हस्बैंड आंटी के हस्बैंड को उनके फ्रेंड लोग केदारनाथ गए थे, तो वहां से छोटा सा लकड़ी का एक केदारनाथ का स्वरूप लेके आए हैं। मैंने कहा ये तो भी बाबा के ही रूप हैं, तो इनको यहीं स्थापित कर दो, रोज पूजा पाठ हो जाएगा। आपके छोटा सा कार वाला डैशबोर्ड स्वरूप के पास ही रखी हूँ बाबा, कि यदि कुछ नेगेटिविटी भी हो तो आप तो हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपके छोटे पुत्र उसको अपने से उतार ले रहा है, खेल खेल के फिर उठा के रख दे रहा है, और सब उसका खेलने का चीज हो गया है बाबा। बाबा आज आपके छोटे बेटे के स्कूल में
जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन था, क्योंकि बाबा कल रिजल्ट का डे है। कल देवजीत का रिजल्ट मिलेगा और पीटीएम है। मेरे हस्बैंड ने जाके स्कूल में कंप्लेन किया था, तो आज मैम को बुलाया गया था। तो बाबा जन्माष्टमी के दिन वो लोग कोई डांस वगैरह का कुछ प्रोग्राम, कल सॉन्ग दिए थे डांस करने के लिए बोले भी थे, वैसा कुछ कराए नहीं। सिर्फ पिक्स भेज दिए हैं बच्चे लोग का कि हाँ, छोटे से लड्डू गोपाल माखन खा रहे हैं। वहाँ पर ऐसा लगा दिया गया है, मतलब पीछे में डेकोरेट करके, और सामने सब बच्चे लोग चिल्ला चिल्ला के बैठे हुए हैं, और बस यही पिक्स है, कोई डांस वांस का पिक नहीं है बाबा। मतलब ये झूठी मूठ परेशान करना पेरेंट्स लोग को कि एक दिन में डांस सिखाओ, करो ये करो। खैर गुरुजी, अच्छा हुआ डांस नहीं हुआ। बुबलू उठा लिया था, डांस का प्रैक्टिस कर लिया था बाबा, उसकी दीदी भी करवाई थी, और मैंने भी उसको देख देख के थोड़ा सिखा ही दिया था। आज बाबा बहुत अच्छा लग रहा था, वो एकदम कान्हा के जैसे बन के गया था। मेरे पास वो राधे लिखा हुआ स्टैम्प, ऐसा वो बिंदी होता है, वो था बाबा। मैंने चंदन लगा के उसको तिलक कर दिया था। वो एकदम अलग से ही दिख रहा था बाबा, क्योंकि सबने येलो पहना था, मैंने उसको पिंक पहनाया था। तो आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी, जो भी भाव देते हैं आप देते हैं। 1 घंटा में छुट्टी भी हो गया था गुरुजी। मैंने सोचा कि टिफिन नहीं लेके दूंगी, अभी तो घर वापस आ जाएगा। तो बाबा मैम तो शायद कुछ रूठी हुई थी, या कुछ उन्होंने कुछ गाना वाना कुछ नहीं करवाया। उन्होंने सीधे टिफिन टाइम पे कहा कि आप लोग सब टिफिन कर लीजिए। तो बच्चों ने, मेरा बेटा बैठा रह गया, क्योंकि वो लेके ही नहीं गया था बाबा टिफिन। और मेरे को ही डांट रहा था कि आप मेरे को टिफिन क्यों नहीं दिए। बोले आप तो 1 घंटा में आ जाएंगे, और तुम्हारे स्कूल में जन्माष्टमी सेलिब्रेशन को 1 लड्डू तक भी नहीं दिया जाता बच्चे को। बाबा क्या ही बताऊं, हर साल कुछ ना कुछ तो फीस बढ़ेगा ही, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आपको एक चॉकलेट भी या कुछ भी तो देना चाहिए। खैर गुरु जी, वो उनकी मर्जी। उसके बाद बाबा अचानक से बेल डोर बजा, एक वेंडर आया हुआ था। बड़ा सा पैकेट रहता है तो अमेजोन का कोई दूसरा ही वेंडर रहता है। कल बाबा मैंने रात को आपको जब शुक्राना किया था, क्या बोलते हैं, अमृत वेला में, उस समय मैंने एक कान्हा जी बहुत पसंद आए थे मेरे को। मैंने सोचा बहुत स्टैंडर्ड साइज के होंगे तो मैं उनको रख लूंगी। अच्छा है, एक कान्हा जी का, ये मतलब कान्हा जी का एक स्वरूप है बाबा, वो फोटो स्वरूप है कालिया नाग के ऊपर डांस करते हुए। तो गुरु जी, इतने अच्छे वो सैंड डस्ट है कि क्या है बाबा, कौन सा कुछ फाइबर टाइप का, बहुत हल्के ही है। इतने सुंदर कान्हा जी आए हैं कि हम आपको क्या बताएं। मैंने उनको अच्छे से भिगो के, अच्छा से टॉवल वॉवल से पोंछ के चंदन टीका किया, और फिर उनको मिश्री दिया बाबा। माखन तो उस समय था नहीं, हम लोग का सब यूज वाला माखन था। मिश्री, फ्रूट्स, और ये क्या बोलते हैं, अंगूर दिया, और कहा कि कान्हो खा लेना। तो बाबा आपके जो छोटा सा चरण स्वरूप है, ठीक उसके सामने ही हमारे कान्हा भी स्थापित है। और आपने जो कहा था कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में एक बांसुरी लगा दे, फिर देखना बाबा, देखना क्या है, जो आप ऑर्डर देते हैं हम लोग आदेश देते हैं वो कर देते हैं। कल मैं मार्केट के लिए जो आई थी कपूर वगैरह खरीदने, तो छोटा सा बांसुरी खरीद के लेके गई थी। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही मेरे दीवार पे ही तो मंदिर है, उसी तरफ कॉर्नर से मैंने लगा दिया है मंदिर के पास ही, क्योंकि यदि मेरा बेटा देखेगा बाबा तो वो लेके उसको बजाने लगेगा।
वैसे ही उसका वो जो लकड़ी वाला बांसुरी है बाबा, वो ऑलरेडी वो तोड़ ताड़ चुका है। तो बाबा आज दूसरा ब्लेसिंग आया, कान्हा जी घर में आए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बटरफ्लाई अभी मैं बस शिखा आंटी का ही सब सुन रही थी सत्संग। बटरफ्लाई सब बाहर बाहर ही घूमती दिखती हैं बाबा, कभी वाइट कभी लेमन येलो। कल मैंने उस दुकान प्लांट्स वाले से पूछा कि तुलसी माँ क्यों झरझा रही हैं, मतलब पुराने पत्ते गिरेंगे नए पत्ते भी आएंगे, लेकिन आप पानी थोड़ा कम डालिए। उन्होंने कोई फर्टिलाइजर दिया, उन्होंने कहा कि सप्ताह में 10 दिन में चारों कोनों पे थोड़ा थोड़ा डाल दीजिएगा, ये खाना है इनका। तो बाबा ये भी पता चला और मैं लेके आई, तो आपका अनंतम शुक्राना है। जो खुला जगह मैंने करवा लिया है बैल्कॉनी के जैसा, वहीं पर नींबू का पेड़ भी रखा है। बाबा आप कृपा करिए, अब माता तुलसी को फिर से बोलिए कि वो हरी भरी हो जाएं। मैं इतना शौक से इनको लेके आई थी गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना है बाबा, अनंतम बार शुक्राना। आज जाके पार्टनर ने रेंट दिया है, उसका सारा खर्चा वगैरह हो गया है गुरु जी, उसका सब सुविधा हो गया है। उसके बाद उसने आज रेंट दिया है गुरु जी। अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, वो तो आप ही जानते हैं बाबा। पता नहीं गुरु जी, आज तो रोटी और वो जो तड़का वाला दाल बना था। अब मैं दोपहर भर सो नहीं पा रही थी, क्यों जी क्यों नहीं, क्यों मुझे कुछ अजीबोगरीब चीज हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्यों इतना बेचैनी है, और बहुत बेचैन हो रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं कोई शुगर तो फॉल नहीं कर रहा था, और बस शुगर मैंने खोज के पा नहीं रही थी, स्ट्रिप्स कहाँ ये रख दिए क्या कर दिए। मैंने फ़ोन किया कि तुम आओ, मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है, और मेरा ग्लूकोमीटर से माप के देखो। तो बाबा रैंडम 168 था, मतलब मेरे लिए तो थोड़ा कम ही रहता है वो, क्योंकि बाबा मेरा 200 तक के रहने से तो मैं थोड़ी ठीक रहती हूँ। तो इन्होंने मिठाई दिया खाने को, चाय पी हूँ, ब्रेड खाई हूँ। पता नहीं गुरु जी ये एसिडिटी या गैस की वजह से हुआ है या क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो मूंग दाल का जो तड़का बनता है उसमें थोड़ा चना दाल भी रहता है गुरु जी, उससे थोड़ा तकलीफ बढ़ जाता है। अब इतना भी काम कराने के बाद फिर सारा प्रॉब्लम मुक्कर हो रहा है। वही फिर जो किचन से पानी बाहर निकल रहा था, फिर वही पानी। बच्चा देख के बोला देखो आंटी फिर से पानी गिर रहा है। मैंने कहा आप जो हो बाबा देखेंगे। अब मेरे पास ना शक्ति है और न मेरे पास पैसा है बाबा। यदि इंसान पैसा रहते हुए भी मुझसे छुपाएगा, मुझे कोई हेल्प नहीं करेगा बाबा। मुझे इतना शर्मसार होने पड़ा पेंटर बेटा के सामने कि मैं आपको क्या बोलूं बाबा। उसने मेरे एक जुबान पे सारा घर लिटरली कलर कर डाला, सिवाय बड़े बेटे का घर को छोड़ के। और ससुर का कमरा तो बाबा बंद ही है। जब उसने खुद मुंह खोल के बोला कि हमारे घर में मनसा पूजा है, तो भाभी कुछ तो पैसा मुझे दीजिए, तो मेरा तो बहुत जरूरी बनता था बाबा कि उसको कुछ पैसा दे दूं। बाबा आज वो अपने घर, वो कहाँ दीघा की तरफ कहीं रहता है, तो वो चला गया बाबा, और मैं कुछ भी नहीं दे पाई उसको। इसलिए मुझे खुद के ऊपर खूब लज्जित हो रही हूँ। आप मुझे माफ़ करिए गुरु जी कि अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उसको तुरंत के तुरंत कुछ पैसा दे सकूँ। यदि मेरे हस्बैंड मुझे को टाइम से पैसा दे दे तो मेरे को कोई चीज़ का असुविधा नहीं होगा। वैसे भी बाबा ये घर मेरे नाम तो होगा नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी भी मुझे कोई गिनती में नहीं रखा, इनका सारा फैमिली में होएगा तो मेरे हस्बैंड के नाम है। चली जाऊंगी जब आपके पास, तो ये बैठ के आराम से अपना नौकरों को गाली देते रहेंगे और अपना काम करवाते रहेंगे। 53
आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। ये सब काम आप करा चुके, आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ तो दिख रहा है बाबा मुझे, लेकिन यदि मुझसे छुपाया जाए तो मैं क्या बोलूं। क्योंकि बाबा आप जो भाव देते हैं कभी गलत नहीं होता है, वो मेरे वाणी से भी निकलता है तो क्या, पर सब कुछ आपका ही रहता है, कहा हुआ लिखा हुआ। आप खुद ही बोल रहे हैं तेरे मन में बहुत सारे कसमकस चल रहे हैं, धीरज रख। बाबा धीरज ही रखी हूँ, 37 साल गुजार लिया सिर्फ झूठ की बुनियाद पर। बाबा बस यही इंतजार में हूँ कि कब इंसान खुल के सामने आएगा और हमको भी वही दर्जा देगा जैसे कि इस घर की बहू को देना चाहिए। मैं नहीं बेटी होना नहीं चाहती बाबा, इस घर की बेटियों लोग को मैं देख चुकी हूँ, लूट पीट के भाई लोग को, भाई का परिवार लोग को पूरा कंगाल करके चला जाता है ये लोग। मतलब खाली जान जाने का बाकी रहता है गुरु जी। बाबा आपका अनंतम शुक्राना है कि जो आपने हमें अपने चरण शरण में ले लिया, नहीं तो कब की मैं मर पिस गई होती। आप बाबा सदैव हमारे अंग सहाय रहिए और हमें अपनी छत्र छाया में रखिए। सर्वत्र भला कीजिए बाबा, सबको निरोगी काया दीजिए, चाहे वो मेरा दुश्मन हो चाहे वो मेरा दोस्त हो, सबको सही रखिए बाबा। और मेरा कर्म जल्दी से कटवाइए और हमको अपने चरनी शरणी में लीजिए बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यस्य नामे वरदामि। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा जय I'm not जय the failure, I'm not the struggle, I am becomer. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा, मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा व बेन अंकल जी और फॉर्म आंटी जी के चैनल के जरिए 12 अगस्त ट्यूसडे का 8:30 संध्या विले के बाद लगा रही हूँ बाबा। प्लीज़ मेरा शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरी बाबा, मेरी माँ का आंचल। संगत जी, बाबा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और आज का डिवाइन दिन उनके श्री चरणों में था, अर्पित किया था, या ये कहूँ वो करा लेते हैं, अपने आप समझ जाते हैं। आज गुरु जी ने पता नहीं किस रूप में आके कैसे ब्लेस कर दिया। बाबा ने कही थी बात मुझे कि तेरी राह में कोई आएगा तेरी मदद करने, याद रखना वो मेरा वही बंदा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बाबा। आई हैव नो आइडिया आपने आज भेजा, कल भेजा, कब भेजा। आई हैव नो आइडिया आप किस रूप में आ जाते हो, बट आज गुरुजी ने सुबह ही से ही ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की कार, और आते हुए भी बहुत सारी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, 777, 555 और 444 की बहुत ब्लेसिंग पूरे दिन में। वैसे भी 3-4 दिन से बहुत ब्लेस कर रहे हैं, तितली रूप में ब्लेसिंग। और ये कहूँ संगत जी की बेअनंत ब्लेसिंग्स गुरुजी ने ब्लेस करी। और जब सुबह ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाली कार दिखी, मैं देखी गई थी आज तो गुरुजी ने कुछ अलग से मी टाइम स्पेंड कराना है। मी टाइम इन अ सेंस और सोशल, सॉरी, मी टाइम नहीं, सोशल टाइम स्पेंड कराना है कि कोई भी ग्रुप है इसमें बातें बातें होंगी एंड आई विल बी एंजॉइंग दैट। आउट ऑफ आई हैव नो आइडिया
what he have planned for me at that moment. But गुरुजी ने क्या प्लान किया था उस मोमेंट वही जाने। और आज गुरुजी ने मेरे टीचर मेरे कलीग के साथ बहुत सारी बातें उन्होंने सुनवाई that make me so clear कि जो मैं कहती थी ना, मैंने कहा बाबा वो ऐसे भी क्या लग रही है इतना क्यों, क्योंकि वो बुराई भी उसी टीचर की करे कि अब मैम ने ये काम पकड़ा दिया, अपना पर्सनल काम करा रही है मैम, तो अब मैम ने ये करा दिया। एंड सिर्फ ड्रॉप दैट आइडिया कि वो ओपन कॉन्वर्सेशन सामने से बिठा के उसने मुझे बिठवा दिया, और वो सामने कन्वर्सेशन हो रही थी। आई हर्ड दैट कॉन्वर्सेशन क्योंकि उसने खुद कहा था यहीं पे आ जा, मैं यहाँ पे मैम के पास हूँ। तो आई हर्ड दैट कन्वर्सेशन की starting a brand like that again। गुरुजी ने ना वहाँ पे एक आंखें खोली मेरी कि बोला सब शांति से सुनती जा देखती जाए। पहले ही उन्होंने इंस्ट्रक्ट करवा दिया था, गाइड करा दिया था, एंड उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था जो ये बात बोली ना तेरी राह में कोई आएगा, तो पहले भी आया था मैसेज, तो गुरुजी ने बता दिया था कि बाबा ने पहले ही गाइड कर दिया था, कहा था कि उसे बोलती जा कि बहुत अच्छा कर रही हो, चाहे वो कैसा भी कर रही हो। मेक हिम कि नहीं, यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग वंडर। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट आई फील कि क्या ये सही है, उससे हर एक चीज़ ऐसे निकल जाएगी। बट को जो गुरुजी ने आज दिखलाया ना, जस्ट फ्रॉम 1 or 2 कॉन्वर्सेशन, तो गुरुजी ने जो चीज़ दिखलाई आज, वो मैंने उसे देख के कॉन्वर्सेशन देख के सोचा, मैंने कहा कि लोग अपनी ही बातें छुपाने के लिए इतना झूठ बोल जाते हैं, लाइक अपने आप को प्राइवेट कर लेते हैं, दस झूठ बोल लेते हैं। एंड मैं उस जगह पे खड़े होकर क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं। देयर आर सो मेनी पीपल, आई हर्ड द कॉन्वर्सेशन दैट वो बात करते हैं, कहते हैं कि हालांकि मुझे कुछ चीज़ बुरी नहीं लगी, बट क्या पता किसी के लिए फाइन भी होगा, मैं शेयर भी कर रही हूँ आज, बस मन के भाव बताने हैं मैंने अपने सत्संग में कि आई हर्ड दैट कॉन्वर्सेशन कि माई कलीग सेड कि मैंने उस टाइम बोला था कि आई एम डूइंग दैट कोर्स, बट आई वॉज नॉट डूइंग दैट कोर्स, आई वॉज डूइंग सम अदर डिग्री एट दैट टाइम, बट मैंने धुंधला करने के लिए बोली गई थी। दैट मेक्स मी सो हिट मी दैट हार्ड कि दीक्षा यू कैन ऑल्सो डू दैट, तू झूठ नहीं बोल रही, तू स्ट्रगल नहीं कर रही, ये तेरा फेलियर नहीं है कि तू एक बार में एक चीज़ करी। अच्छा एक बात और उन्होंने स्टेटमेंट बोला था कॉन्वर्सेशन में, मैं भी सुन रही थी, मैं भी बात कर रही थी, ऐसा नहीं कर रही थी कि हमने बहुत कुछ कर रखा है। लाइक माई टीचर हैव completed her masters right now, and now she is applying for the PhD, राइट। तो ऑफ कोर्स बहुत कुछ कर रखा है पढ़ाई, तो शी सेड कि मैंने बहुत कुछ कर रखा है, और शी ऑल वर्ड कि हाँ मैं भी पता नहीं क्या क्या कर तो बहुत कुछ लिया है, बट पता नहीं, आई डोंट वांट टू डू दैट, माय कलीग ऑफ सेइंग दैट। और लाइक उसकी फैमिली का स्टीरियो टाइप है कि गवर्नमेंट जॉब वाला ही चाहिए, और लेके एक वाले होता है ना थोड़े, तो वो वाला, तो इसी उसकी फैमिली को है कि गवर्नमेंट जॉब में भेजना है हमारी लड़की को करके। तो उसके वजह से उसने बीए कर लिया, बीए के बाद एमए कर लिया, बट वो खुद कह रही थी कि कर तो बहुत कुछ लिया, और हम फंसा के यहाँ गए हैं जहाँ पे कॉलेज है। तो उस सबको बातें सोच के मुझे भी लगा एक अंदर से कि मैंने कहा यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मतलब लाइफ में कुछ नहीं कर रही हूँ। एंड दैट मेक मी रियलाइज, गुरुजी मेक मी रियलाइज दैट you are not the failure, you are not the struggler, you are a becomer, you are becoming whom I want you to become। कहने का भावार्थ संगत जी है कि तुम लूफर नहीं हो, पीछे नहीं रह गए, तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे लाइफ में, मेहनत करके ना कुछ मिले वो वाली चीज़ नहीं है, तुम बन रही हो कुछ बहुत खूबसूरत चीज़ बन रहे हो, और जो तुम बन रहे हो मैं तुम्हें बना रहा हूँ। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना बाबा का दैट डिवाइन कॉन्वर्सेशन का जो उन्होंने आज प्लेस किया। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट, गुरुजी इज कटिंग माई कमास, मेरे जो गलत वर्ड मेरे मुंह से निकले हैं और शायद नहीं किसी को कहीं ना कहीं हर्ट करने हैं, मेरा गुस्सा है, गुस्सा ही क्यों ना हो वो, क्योंकि आई न्यू दैट मेरा गुस्सा है वो जो हर्ट करे है सामने वाले को। तो दैट हिट मी सो हार्ड कि 3-4 दिन से गले में काफ़ी दर्द है। अब दर्द तो नहीं है इतना, बट एक खांसी है और एक चिलमिलाहट सी होती है वो है, और सो के उठती हूँ तो आवाज़ एकदम से गले से निकलती नहीं है। तो अनंतम शुक्राना है मेरे पापा मेरी माँ का आंचल, who has blessed me with that small clearance of small karmic account। अनंतम शुक्राना बाबा का। संगत जी, आई हैव नो आइडिया कि मैंने क्या किया, शायद मैंने इसलिए छोड़ दिया था, मैंने कहा खुद से पूछेंगी तो मैं आगे शेयर करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करने की हूँ। एंड ऐसा रिजल्ट हुआ क्या, कौन पूछेगा, चलो थोड़ा सा बैक हिस्ट्री क्लियर करती हूँ कि मैं क्या कर रही थी, देयर इज़ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट सीनियर, और बहुत क्लोज में, लाइक स्कूल से हम लोग साथ हैं। तो हुआ क्या, हुआ ये संगत जी कि उनको मैं ना गुरु जी के वचन शेयर करने लगी थी पर डे एक पेज, और अगर एक पेज कभी कभी होता है ना एक पेज में पूरा वचन नहीं है, वो दूसरे पेज में, तो जो लास्ट वाला वचन उस पेज पे आ रहा है, अगर अगले पेज पे आ रहा है थोड़ा सा वो वाला कवर करती थी। तो संगत जी हुआ क्या, और ऑलवेज मैं शेयर जो हमारी ब्लेसिंग्स हैं वो शेयर करती थी, थर्सडे ब्लेसिंग, मंडे ट्यूसडे ब्लेसिंग, मंडे ब्लेसिंग, और आगे पीछे कुछ कोट आया, कुछ वर्ड आया, तो आई शेयर ऑल दैट। तो हुआ क्या संगत जी कि हुआ ये, मैं शेयर करती थी और वचन शेयर करते थे, पता नहीं शायद मैं रुक गई, मैं इस बात को भूल भी गई थी, बट अब मैं सोच रही थी ऐसा क्या हुआ, तो मेरे मन में ये आया कि शायद मैं रुक गई होंगी, ये सोच के कि अगर उन्हें मुझे चाहिए होगी तो वो खुद मांगेंगी मुझसे, बोलेंगी कि आई वॉज नॉट शेयरिंग इट आउट। तो ऐसा हुआ, उस टाइम में करके भूल गई, पता नहीं लास्ट कब का शेयर करी होंगी मैं। उसके बाद जो ब्लेसिंग्स मैं शेयर करती हूँ, मंडे ब्लेसिंग जो टाइप फॉर्मेट में होता है, वो वाला ब्लेसिंग मैं अभी कुछ 3-4 दिन से शेयर करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यार उन्हें वैल्यू ही नहीं है, करना ही नहीं है, स्टॉप शेयरिंग दैट, देखिएगी जो होगा। हालांकि वो बिजी चल रहे थे, बट मुझे अंदर हो गया तो मैंने शेयर ही नहीं किया। और एक ये रीज़न भी शायद था कि नहीं किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, 11 की ब्लेसिंग्स, अनंतम शुक्राना बाबा का। संगत जी एक रीज़न ये भी था कि अगर मैं उस एनर्जी में, डाउन एनर्जी में हूँ कि वो ऐसा है, ये ऐसा है, या उस सब में हूँ, या किसी भी हर एक तरीके की एनर्जी होती है ना, तो अगर मैं ब्लेसिंग शेयर भी कर दूँ तो उस ब्लेसिंग्स के साथ वो एनर्जी भी शेयर हो रही है। तो मैंने नहीं किया, मतलब मन हट गया, गुस्सा आ गया, थोड़ा अंदर से ऐट हो गई। तो ऐट पता नहीं, आई डोंट नो क्या ही बोला जाएगा, बट हाँ मैंने नहीं किया था उस टाइम पे। तो आज क्या हुआ, आज उनका खुद मैसेज आया। अच्छा एक चीज़ और, अगर कभी भी होता है ना कि वो मुझे मन मन याद कर रहे होते हैं, मेरे लिए साइन है, और मैं ये एक साइड से नहीं 2-3 जगह मैंने ये अपना एक लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक अलग से बताऊंगी आराम से अच्छे से, कि उससे मेरे को एक बन गया है ये बात कि अगर मुझे किसी ऐसे इंसान का नाम जो मेरे आगे पीछे है और वो याद आ जाए, या वो सॉरी उस इंसान का याद भी नहीं, उससे रिलेटेड चीज़ें दिखने लग जाए, है ना, तो और इवन दो वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, तो वो रिलेट करती है, बात किससे रिलेट करती है, वो इससे रिलेट करती है कि उन्हें साइन दिखाते हैं कि दे आर मिसिंग यू और मैनिफेस्टिंग यू इन सम वे, मतलब मुझे एक साइन इसलिए मिल जाता है।
तो उनका ईशा नाम है दी का। तो क्या हुआ, कल परसों में मुझसे कोई बात कर रहा, तो उन्होंने मुझे ईशा बोल दिया। मैं नाम सुन के एकदम कनेक्ट कर रहा था। मैं अच्छा दीदी याद कर रहे हो, आ गई याद मेरी। मैं अच्छा इसलिए याद कर दूंगी, लाइक मतलब ऐसे है उनसे कनेक्शन अच्छा है, कनेक्टिविटी तो कनेक्टिविटी अच्छी है। तो हुआ क्या, उनका आज मैसेज मेरे पास आ ही गया। तो क्या होता है, उनका जब मैसेज आता है कहता है कि कहती है दीक्षा क्या हो गया, ना कोई मैसेज ना कोई रिप्लाई, क्या हुआ ऑल ओके। आजकल तो तू वो ब्लेसिंग वगैरह वो भी शेयर नहीं कर रही। मैंने कहा हाँ जी दी ऑल ओके, बस हाँ जी दी ऐसे करके बोले। फिर कहते हैं, मैंने कहा अच्छा नहीं नहीं बता क्या, अच्छा अच्छा क्या हुआ। मैंने कहा हाँ बस गले में दर्द है थोड़ा, तबीयत ऐसी हो रही है थोड़ा, मतलब गला ना ठीक हो रखा है इसलिए। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं, मैं तो ये कहती, मैं पता नहीं बहुत दिन से उससे बात तो हो ही नहीं रही है, और ये ब्लेसिंग वगैरह भी शेयर करती थी, सत्संग वगैरह, और वो टाइप्ड लिखा हुआ भी शेयर करती थी, वो फोटो वाला जिसमें रेड कलर से लिखा होता है, ये कर ही दे रही है। अब मैं वो रेड कलर का वो फोटो वाला वो जो होता है वो गुरुजी के वचन होता है। अब मैं तो भूल चुकी थी। तो मैंने उनका मैसेज सुना, मैंने कहा पूरा सुन के मैंने रिप्लाई कर दिया हाँ जी। फिर मैंने वही मैसेज दोबारा सुना, और तब मैंने दोबारा सुनी ना मैसेज, मैंने वो बात क्लिक करी, रेड कलर का फॉन्ट वाला टाइप। मैं 2 बार ही सुनी, एक बार मैं ऐसे ही सुन लिया, दूसरी बार मैंने कहा ये कौन सी चीज़ बात कर रही है, किस वाली चीज़ की बात कर रही है। फिर मुझे ध्यान आया, अच्छे तो गुरुजी के वचन की बात कर रही हैं। मैं तो इसके बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी, मैंने वो भी शेयर करे। तो उनका मैसेज आया, फिर सारी जितनी ब्लेसिंग्स मेरे पास बकेट फुल ऑफ ब्लेसिंग का एक पिटारा रखा हुआ था ना, जो नहीं किया था शेयर, सब लाइन पे मैंने फिर शेयर किया। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का ऐसे सामने से साइन दिखला देता है कि वो काम तो मैंने कही थी, और टाइम आने पे सब याद आ जाना है उसे। एंड शी ऑलवेज शी नोटिस ईच एंड एवरीथिंग। एक बात ये बोलूँगी, जब अभी बोला मैंने ऐट आ गई थी करके, तो ऐट से मेरे भाव कुछ ऐसे थे कि चीज़ें थोड़ी सी ना ऐसे लग जाती हैं कि मैं प्यार से बात कर रही हूँ और शायद मेरी वैल्यू नहीं, पता नहीं मन में ऐसा आ जाता है, आई डोंट नो कि शायद वैल्यू नहीं मैं ही करे जा रही हूँ, इट डजंट वर्थ इट, तू पागल है, ज़्यादा सोचती है दीक्षा, इतना नहीं करा कर, इमोशनली फिर हर्ट होगा करके। हालांकि इंटेंशन नहीं होते, बट बहुत बार होता है आई टुगेदर अप विद माई इमोशन और समथिंग, या कुछ एनर्जीज होती हैं, आई हैव नो आइडिया। तो इस सब के चक्कर में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत शुक्राना है मेरे पापा का और संगत जी का, सारी संगत जी का, कि उन्होंने मेरे भाव, जिन्होंने भी यहाँ तक सत्संग सुना है, उन्होंने मेरे भाव इतने पेशेंटली सुने हैं। अनंतम शुक्राना है मेरे पापा का, और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के का और उनकी टीम का अनंतम शुक्राना है, जो मेरे सत्संग रेगुलर बेसिस पे शेयर कर देते हैं। प्लस यूनिवर्स का अनंत शुक्राना है, व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग द सत्संग, आज भी ऐसा हुआ, कल भी ऐसा हुआ, व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग दैट सत्संग इन विच जिसमें मैंने उसकी पॉजिटिव अफर्मेशन वाला बात करी है, कि उसमें भी 11-11 की ब्लेसिंग मिली थी। आज जब रिकॉर्ड कर रही थी एकदम मेरी नज़र गई रिकॉर्डिंग वाले उस पर, उसमें 11-11 की ब्लेसिंग मिली, और अभी 16-7 की ब्लेसिंग मिली, यानी कि 7-7 की ब्लेसिंग मिली। प्लस वो इतने सारे एंजल नंबर्स मेरे को दिखाते हैं, आई कांट इवन टॉक अबाउट दैट। कल मैं संगत जी अच्छा रास्ते में आ रही थी कॉलेज से वापस, अपने ही एरिया में पैदल, आई वॉज कमिंग अंदर अंदर पैदल आती, ऑटो ई रिक्शा भी कर लेती बट पैदल आ रही थी। तो कल गुरुजी ने मेरे ही एरिया में दूसरी साइड एक घर पे कार खरीदी थी जिसपे गुरुजी जय गुरुजी लिखा हुआ था, और एक जगह पे मैंने वो शेयर भी किया था ग्रुप पे, एक जगह पे जहाँ पे जैसे उतारता है ना हमें ऑटो का, जहाँ तक का सफ़र रहता है, फिर जहाँ से पैदल आना होता है, तो जहाँ से ऑटो का सफ़र होता है ना, तो एक ये हुआ कि एक जगह पंजाबी में लिखा हुआ था गुरु को लेके, अब मुझे फॉन्ट को याद नहीं, बट थोड़ा थोड़ा कनेक्शन बन रहा था। दैट वॉज फॉर डिवाइन, जो मेरा ब्लेसिंग वाला सत्संग है उसमें शेयर करूँगी, बिकॉज अगेन आई एम फुल
आई एम हैविंग द पिटारा फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, तो मेरे को शेयर करना है, तो उसमें आई विल बी शेयरिंग इट, पढ़ के सुनाऊंगी। और पंजाबी में लिखा हुआ तो बोलना तो नहीं आता, बट यस आई विल ट्राई माई बेस्ट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा दैट आई एम बिकमिंग, जो भी मैं हूँ आज, जो भी बोल रही हूँ, कर रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, सब आपकी देन है। गुस्सा कर रही हूँ तो वो आपकी देन है, प्यार दे रही हूँ किसी को तो वो आपकी देन है, वो आप करा रही हो। और अगर कुछ गलती कर रही हूँ मैं, वो मेरी खुद की गलती है। कुछ अच्छा अगर मैं किसी को दे पा रही हूँ तो वो आपकी कृपा है। और अगर मैं गुस्सा कर रही हूँ किसी पर भी या इरिटेट हो रही हूँ, वो मेरी गलती है। लेकिन अगर कभी भी मैं एकदम गुस्से में बोल जाती हूँ या कंट्रोल नहीं होता है, इवन दो आई ट्राइड टू कंट्रोल, तो वो आपकी देन है। और अगर मैं कुछ गलती कर रही हूँ तो मेरी खुद की गलती है, मेरी अपनी वो है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी फताफाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की शेरनी दीक्षा 12 अगस्त का ब्लेसिंग्स का पिटारा सभी संगत जी के बीच लेके आई हूँ, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए। संगत जी, गुरु मेरे नाल संग सदा है नाले, जित जाइए तन नाल सुहाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की पहली ब्लेसिंग और मंत्र जाप के साथ पापा का मैं आज का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी फताफाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी फताफाय। संगत जी, जो अभी एक बात बोली मैंने कि गुरु मेरे संग सदा है नाले, चित जाइए तन नले सुहाले। मेरे को पंजाबी नहीं आती है, बट दिस ब्लेसिंग, दिस कोट was written on a car when I was coming back to home from my college। और जहाँ पे ऑटो ड्रॉप करता है वहाँ पे ये कोट एक कार खड़ी हुई थी जिसपे ये कोट लिखा हुआ था। और उसको देख के मैं ये सोची, मैं स्टार्टिंग में गुरु लिखा था ना, गुड़ लिखा था, सॉरी गुड़ यानी कि शायद गुरु को बोला है, मुझे जो समझ में आया। एंड मैं देख के ऐसे बोली, मैंने कहा अरे पापा आप तो मेरे साथ ही हो। मैं कह रही थी पापा साथ चल रहे हो ना, साथ चल रहे हो ना। और गुरुजी वाली कार पे बहुत दिखलाई कल, तो आज भी दिखलाई। रेड कलर की थी, जो एक अलग कार दिखलाई, लाइक नैनो वाली जो कार आती है वो रेड कलर की थी और जय गुरुजी लिखा हुआ था। आई डोंट नो ऐसा क्यों, बट जब मेरा बस आती थी तो बस में कभी वो नहीं दिखता था। और बस से मैं जब आती थी ना तो एक जगह थी जहाँ पे ऑरेंज कलर की नैनो खड़ी होती थी और जय गुरु जी लिखा था। अब जगह चेंज हो गई है वो, बट थोड़ा सीन ना बहुत सिमिलर सा लगता है दोनों का ही। वो ऑरेंज वाली नैनो जहाँ खड़ी होती है और जहाँ ये कह रही हूँ रेड वाला, तो बहुत सिमिलर दिखता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, कि वो और दोनों की कार के पीछे जय गुरु जी, और वो कभी नहीं दिखी मेरे को। रूट वही है, बस वहां से भी आती थी जहाँ पे वो कार दिखी थी है ना, वहां से आती थी बस। बट पता ही नहीं चला, ध्यान ही नहीं गया, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये गुरु की ब्लेसिंग नहीं तो और क्या है। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का। संगत जी, आज की दूसरी ब्लेसिंग। गुरु जी तेरी रहमत दा दस मैं की जिक्र करा, जद तैनू फिक्र है मेरी ता मैं क्यों फिक्र करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उनकी ब्लेसिंग की रहमत का दफना हम क्या ही करेंगे और फिक्र भी क्या ही करेंगे। जब उन्हें हमारी फिक्र है तो हम अपनी फिक्र लेके क्या करेंगे। तो ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, फिक्र, टेंशन सब छोड़ दो उनके हाल पे। सिर्फ अपना आगे क्या करना चाह रहे हो उस पे देखो, कैसे कराना है वो उनकी जिम्मे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, फिर दूसरा मैसेज ये मिला, ओम बना हुआ था और शुक्राना गुरु जी लिखा था, और लिखा था वहाँ कि दे डिडंट लीव यू, गुरु जी रिमूव दैम because he hears their conversation that you can't hear. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई डोंट नो ये क्या चीज़ कैसे है, बट मैं कल परसों में कहती हूँ पापा शी इज़ इग्नोरिंग मी, वो अलग बात है, वही आज मेरे साथ उसने बुलाया कुछ ऐसे करके कि मुझे बुलाया गया और कहा कि तू आ जा ऊपर ही बैठ जा, कॉन्वर्सेट कर लेता है, हर एक टाइम पे हर एक इंसान नहीं रहता साथ, कभी इधर है उधर है, बट मेरा उस सब को लेके जो सिचुएशन बन जाती है, शायद मैं अभी पूरा डीप में नहीं घुसूँगी क्योंकि आई एम नॉट शेयरिंग अ सत्संग, आई एम शेयरिंग द पिटारा ऑफ ब्लेसिंग, राइट। तो उसको लेके मैं कहती हूँ बाबा को कि बाबा शी इज इग्नोरिंग मी, मुझे उससे ना बहुत इग्नोर्ड वाइब्स आई क्योंकि दे वर हैविंग अ पीस ऑफ केक, ठीक है, नॉट पीस ऑफ केक, द होल केक, दे वर 4 पीपल आराम से बैठी है, खेलना वेलना वैसे आया, तो शी कॉल्ड मी कल, वरना उसको मतलब नहीं था कि हु इज शी, दीक्षा से पूछ लो, भले ही नहीं खेलती और पूछना तो बनता है, एंड आई गॉट इरिटेटेड ऑन दैट पॉइंट। आई डोंट नो, हालांकि वो इरिटेट होना मेरी साइड से गलत था क्योंकि इस तरीके से शायद मैं दुनिया को देखती हूँ जो मैं हूँ, बहुत पेशेंटली देखती हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू दैट हैबिट कि नहीं अपने नेचर में लाना, इतना भी आई मास्ट नहीं सीख पाई हूँ कि मैं करूँ, बट आई मास्ट ऑल्सो मास्टरिंग दैट आर्ट ऑफ मेकिंग माई सेल्फ सो पेशेंट कि मैं ध्यान ही ना दूँ, पता ना चले, एंड गुड इज मेकिंग मी दैट, आई न्यू दैट। तो उसके रिप्लाई में ये मैसेज उन्होंने दिया कि उसने तेरे को छोड़ा नहीं है, उसने इग्नोर नहीं किया है, उसे उस हर एक पॉइंट पे, तो ये हमें मजाक कर इसमें तो कहेगा कि शी इग्नोर्ड मी, उस पॉइंट पे तूने वो बातें नहीं सुनी जो मैंने तेरे नाल सुनी है, और तू वो डिफर शायद करती नहीं, इसलिए आई रिमूव्ड यू उस सब पॉइंट पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगली ब्लेसिंग है, he is the only one who can change the most hopeless situation into the best moment of your life. सच में बाबा आप ही हो जो सबके वर्स्ट को बेस्ट में चेंज कर सकते हो, जिसकी उम्मीद नहीं वो कर सकते हो, क्योंकि क्योंकि संगत जी कम बैक अब मैं आप या हम में से कोई नहीं करेगा, कम बैक हमारे गुरु जी करेंगे, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, कम बैक हम नहीं हमारे गुरु जी करेंगे, दुनिया देखती रह जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज की ट्यूसडे ब्लेसिंग्स है, डोंट बी डिसहर्टेंड इफ इन स्पाइट ऑफ कॉलिंग गुरु जी ardently he never show up because he knows how and when we are ready to receive his blessing. He never repudiate our earnest prayers and our fervent desires to meet him. He himself visited his devotees to bestow his blessing and love on them. Just wait for the right time. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ब्लेसिंग्स ये आई हैं कि अगर गुरु जी को बार बार पुकारने के बावजूद वे नहीं आते तो निराश मत हो, क्योंकि वे जानते हैं कि हम उनके आशीर्वाद कब और कैसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। वे हमारी सच्ची प्रार्थनाओं और उनसे मिलने की हर हमारी उत्कट अभिलाषा को भी अस्वीकार नहीं करते। वे स्वयं अपने भक्तों के पास आकर उन्हें अपना आशीर्वाद और प्रेम प्रदान करते हैं। बस सही समय का इंतजार करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट संगत जी, मैं कहती हूँ बाबा को कि बाबा ये काम
कैसे होगा, ये कैसे होगा, मेरा क्या कैसे करना है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई करियर। मैंने कुछ नहीं सोचा है एंड मुझे नहीं पता मेरी जॉब कैसे लगेगी, मुझे नहीं पता है मेरा जो इंटर्नशिप है मैं कैसे करूँगी। आई हैव नो आइडिया। बहुत टेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और वैसे तो टेंशन कुछ नहीं होती, बट जब बीइंग अ ह्यूमन अंदर से इतना ओवर थिंक कर जाती हूँ, नेचुरली एकदम हो जाती है। तो आई स्टार्टेड फिट विद गुरुजी। मन में गुरुजी का नाम लेती हूँ और वो उन्हें बोलना स्टार्ट कर देती हूँ, बोलना मन में स्टार्ट करती हूँ, ये हो गया ढिंगाना फलाना, ये वो ये हो गया, अब उसने ये कह दिया, उसने कह दिया, ये बात हो गई। दर 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 गुरु जी को बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। और उन्हें भी नहीं बोलना स्टार्ट किया, मन में सोचना भी स्टार्ट कर दिया। और वो तो इतने दीन दयाल है, बिन बोलिया सब जानते हैं। तो क्या हुआ, मैंने ऐसे ही बोला उनको, पापा आई हैव नो आइडिया अबाउट इंटर्नशिप, ये लोग तो बहुत एडवांस है, मेरा बैच जो है, एंड आई हैव नो आइडिया इंटर्नशिप पे क्या कब कैसे करना है। बाहर मैं कभी रही नहीं हूँ, कैसे करूँगी इंटर्नशिप, कैसे करूँगी जॉब, क्या कैसे करूँगी, पापा प्लीज़ हेल्प इन दैट। और संगत जी एक सच्ची सच्ची बात बोलूँ तो ये ब्लेसिंग अब आज दोबारा से बहुत बिफोर टाइम मिल गई, क्योंकि जनरली जब ब्लेसिंग्स मेरे पास ट्यूसडे ब्लेसिंग्स ये वाली आती हैं तो वो रात तक आ पाती हैं, बट ये ब्लेसिंग बाबा पहले ही आ गई। और जिसके थ्रू आती है उसके थ्रू नहीं, किसी और के थ्रू मिली मुझे। तो बाबा को पता है कौन सी ब्लेसिंग कब चाहिए। और आज में मैं मन में एक वो आया ही था, लाइक ये ब्लेसिंग शायद मिली थी उससे पहले या कुछ ऐसा हुआ था। और उसके बाद मैं 5 मिनट बाद कुछ सोचती हूँ, मैंने कहा यार शिट, मेरी क्या गलती, मैंने क्या किया, ये क्या वो क्या ढिंकाना फैलाना। तो ऐसे करके बात हुई, मैंने कहा यार हमारे ग्रुप में ऐसी बात हुई है कि कुछ ना कुछ क्योफ क्रिएट हुआ है और अब मेरे को लग रहा है ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा किड फेयर का करके। आई हैव नो क्लू व्हाट विल हैपन व्हाट विल नॉट। एंड एक चीज़ और मेरे को जिसके थ्रू पता चल रही है बातें, तो उसने ये और चीज़ बोली कि हो जाए तो अच्छा है। उसकी एनर्जी ऐसी थी और मुझे था कि यार एक वो छूट जाना है किड फेयर का, क्योंकि किड फेयर का जो वो जाता है गारमेंट तो सब बनाने ही है, करना ही है सबको, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडिविजुअल करोगे दिक्कत आएगी, सारी वो सब होगा ठीक है, लेकिन लेकिन हमारा फैशन शो में डेब्यू नहीं हो पाएगा अगर ग्रुप एलिमिनेट हो गया। एंड दैट विल बी रियली बैड थिंग फॉर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गलत होगा वो, क्योंकि फैशन शो किड्स में इफ यू कैन मेक अ गारमेंट इफ एंड इफ यू आर हैविंग दैट कर लेते हो ना एक बारी, तो फिर तुम्हें डर नहीं रहता। और अगले साल पूरा पूरा कलेक्शन बनेगा एक अच्छे खासे एज ग्रुप का, लाइक हमारे एज ग्रुप का। एंड फैशन शो जो बन रहा है अगर एक बार किड्स में डेब्यू हो जाता है तो उसमें बहुत हेल्प मिल जाती है। और किड फेयर का अगर रह गया, मुझे जो लगता है, तो ये इनके सर्टिफिकेट्स मेरे पोर्टफोलियो में भी लगता है, तो एक पोर्टफोलियो ऐसे ही कम हो गया। और एक जगह मुझे ये भी था कि मेरा जो है वो एक चीज़ रह जाएगी, मतलब इतनी सारी ऑल दोस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये मेरे को कॉलेज के रास्ते के बाद या शाम में ऐसे में मिली है करके। और ये वाली भी ये बात मुझे कॉलेज में और छुट्टी टाइम तक पता चल गया था जब मैं वापस आने लग गई थी। सो दैट ये इतनी पूरी उसका आंसर ये था कि मेरे को पता है तेरे को कब कौन सी ब्लेसिंग की ज़रूरत है, कब किस चीज़ की नीड है, और जब सही टाइम आएगा अपना मिल जाएगा, कोई फिक्र वाली बात ही नहीं। तो सच्ची बाबा गुरु जी तेरी रहमत दा दस के मैं की जिक्र करा, जब तैनू फिक्र है मेरी ता मैं क्यों फिक्र करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बाबा का मैसेज आया है, तेरी अरदास सुन ली गई है, अब तू क्यों महसूस मायूस अब तू कऊ महसूस शायद सॉरी अब तू खुद महसूस करेगा कि रब ने किस तरीके से जवाब दिया। मेरी दुआएं तुझे हर मोड पर गाइड करेंगी। ये मैसेज किसी और की राह बना सकता है। 3 लोगों तक जरूर शेयर करना, बट मेरे मन ने कहा 3 लोगों तक ही क्यों, पूरे संगत परिवार तक शेयर करेंगे। और उसके बाद मैसेज आता, पुत्र अगर जो तेरे
मुंह पर विश्वास पक्का है ना, बस तो तेरी जीत पक्की है। बस शुक्राना कर, बाकी सब तेरे गुरु देख ले लेवंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। And these all messages are somehow interrelated with each other, and जो भी इंसिडेंट मैंने इसमें शेयर किया किड फेयर वाला, तो उसमें भी बहुत है। और ऑल्सो एक लास्ट शुक्राना ऐसा करूँगी, जो पापा ने ये सेवा दी है कि ब्लेसिंग शेयर करो, कंबाइल बना के कर दो, क्योंकि बहुत हो क्या रहा था शायद मेरे पास, ब्लेसिंग पढ़ी ओके भूल गए, ब्लेसिंग पढ़ी किया, पहले ये करती थी ब्लेसिंग पढ़ी ठीक है ओके डन, लाइक करना है कर दिया, नहीं करना नहीं किया, मन में जय गुरु जी बोल के आगे बढ़ गई। लेकिन when I take the screenshot और saved in one chat, एंड जब मैं दोबारा से सत्संग के लिए बैठती हूँ, बातें बताती हूँ, गुरु जी बुलवाते हैं, है ना, तो सब जब सारी एक साथ पढ़ती हूँ ना, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे को खुद यहाँ पे भी आंसर सत्संग करते करते आंसर मिलने लग जाता है। जो ये प्रॉब्लम इतना है ना, उस सबका ये सारे आंसर्स हैं। सो डोंट फियर फॉर द थिंग्स, डरो मत, हेजिटेट मत करो, एंग्शियस मत हो, सिर्फ अपनी राह पे चलते जाओ। बाकी सब करना हमारा काम, मेरा काम है, मतलब गुरु जी का काम है। तू अपना करती जा, क्या अपना एम बना दिया मुझे बाबा ये करना है वो करना है, मैनिफेस्टेशन अपनी डिंग 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 डिंग, ये मुझे ये चाहिए ये चाहिए, ये होता है बच्चा होता है ना, मम्मी पापा फिर क्या फिजिट करता है, ये चाहिए मुझे, ये दिलाओ वो दिलाओ ये दिलाओ, बिल्कुल वैसे ही दिला, कैसे आएगा कैसे दिलाएंगे वो उनका काम, हमारा नहीं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है बाबा का, सरबत का भला करना बाबा, सरबत का भला करना, नानक नाम चढ़दी कला तेरी पानी, सरबत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी।